तो बट अब मैं वही यही कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद सब चेंज हो जाते हैं और तो उस टाइम हमारी सफाई हो नहीं पाई थी, तो अब की बार मेरे को क्लीनिंग करनी थी पूरी। और गोभी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, उसमें से ये बोले मेरे को तो चाय से पराठे दे दो, वो शेप दे रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर कटलेट का फर्स्ट बैच जो है वो सीख रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके से सीख रहा है। और फिर यहाँ पर मैंने जो चिप्स ग्रे हैं रुद्राक्षी खा लेती है, तो मेरा यहाँ पर कटलेट का सेकंड बैच जो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस ये आज का ब्लॉग शुरू होता है दोपहर के टाइम से, और दोपहर के टाइम में यहाँ लंच की तैयारी चल रही थी। लंच में बन रहा था आज गोभी आलू। तो गोभी आलू जो है बहुत टाइम बाद बन रहा था, काफ़ी दिनों से मन भी कर रहा था, बट गोभी जो है वो ठीक तरीके का आ नहीं रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि रखा हुआ हो, स्टोर्ड हो, तो उसमें थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा था गंदगी टाइप की जो ऊपर उससे लगा रहता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का। तो उसके लिए मैंने इसको कट करके गर्म पानी में रख दिया था पहले ही, काफ़ी देर तक वो रखा रहा था। उसके बाद में अच्छे से वॉश करके तब मैंने ये बनाया है। तो बस सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, बस इसमें मैंने कसूरी मेथी को ऐड किया है और ग्रीन चिली डाली थी ऊपर से, और कोरिएंडर वगैरह था नहीं, तो ऐसे ही मैंने वो कसूरी मेथी डाल दी, उससे ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मतलब एक तरीके से जान होती है हर डिशेस में कसूरी मेथी, अच्छी फ्रेगरेंस और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरे यहाँ तो कंपलसरी है हर चीज़ में कसूरी मेथी को डालना, इवन पोहा वगैरह सब में अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट अभी थोड़ा और पकेगा और इसका कलर भी चेंज होगा अभी। तो मैंने इसको सिम गैस पर रख दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि धनुष आ रहे हैं स्कूल से, तो उनकी फिर शैतानियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो उससे पहले मैं उसको रोटी वगैरह बना के रख दूँगी और लंच भेज दूँगी इनका, क्योंकि फिर उसके बाद में फिर उसके साथ लगो, खाना पीना खिलाओ और फिर उनका वर्क वगैरह कराना होता है। तो कोशिश रहती है कि उसके आने से पहले मेरा यहाँ पर लंच बन जाए। कोशिश रहती है अगर रुद्राक्षी का साथ रहा ठीक तरीके से तो बस मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। और जो रोटी है कोई कोई लोग एक एक करके सेकते हैं, बट हम एक साथ दो रोटियाँ सेकते हैं। और किसी किसी लोगों को आदत होती है एक सेकने की और कईयों को आदत होती है दो सेकने की। तो मैं भी यहाँ पर बस दो ही रोटी बना रही थी एक साथ। और पहले हमको भी नहीं आता था कि कैसे दो रोटियां सेक लेते हैं, ऊपर की सेकते हैं या नीचे की सेकते हैं, बट धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। शादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं खुद के अंदर, और फिर बच्चा हो जाता है तो फिर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक लड़की वो लड़की नहीं रहती जो शादी से पहले होती है, क्योंकि मैं भी, मेरे को जो लोग देखते हैं मायके वाले, वो मतलब मम्मी पापा वगैरह बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। और जो भी मेरे को पहले से जानते हैं वो मेरा काम करने का तरीका एक तरीके से देख के मतलब हैरान रह जाते हैं कि ये इतना काम कैसे कर लेती है, क्योंकि पहले कब शादी से पहले कभी कुछ किया नहीं। तो जो भी लोग आता है वो देखता है कि कैसे करती है, फिर देखते भी हैं, फिर मतलब तारीफ़ भी करते हैं कि सब कुछ अपने आप करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको मतलब पूरे तरीके से उन्हें देखना भालना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना। तो बट अब मैं वही कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद सब चेंज हो जाते हैं, और चेंज हो भी जाना चाहिए, बट इसके साथ अपना जो गोल है, जो एम है, वो चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। बट शादी के बाद वो हो भी नहीं पाता है। अगर जिसको पढ़ाई लिखाई करनी है जिस भी लड़की को, तो वो शादी से पहले ही जितना पढ़ लें वो ही बेटर रहता है। शादी के बाद वो उस तरीके से तुम कभी भी नहीं पढ़ सकते हो जो उस तरीके से तुम पहले पढ़ते हो।
तो जो भी एम है शादी तो सेकंड प्रायोरिटी रखनी चाहिए, पहले अपना प्रायोरिटी रखनी चाहिए, अपने गोल को अचीव करना। तो बस यहाँ पर मेरी 2 रोटियाँ जिस तरीके से मैं कह रही थी वो बन चुकी थी। उसके बाद में फिर धनुष आ गए थे, वही शैतानियाँ इनकी शुरू हो गई। तो मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह डाल रही थी और पुराने मेरे को ये सब उतारने थे। देखो आ गए वो किस तरीके से, अब उनकी शैतानियाँ शुरू हो गई और रुद्राक्षी भी फुल सपोर्ट करती हैं उनका, धनुष का शैतानियों में। उसके पीछे पीछे भागती रहेगी, उसके साथ खेलती रहेगी, एक तरीके से यही देखती रहती है कब आएगा वो। तो गाइस ये शाम का टाइम था और मैं यहाँ पर फिर अपनी अलमीरा को ठीक कर रही थी, सफाई कर रही थी, वही दीपावली की सफाई मान लो। क्योंकि पहले रुद्राक्षी पिछली बार प्रेगनेंसी थी तो फिर मैंने सफाई करी नहीं थी। और क्योंकि रुद्राक्षी जो है वो एक दशहरा के बाद में एकादशी जो आती है उसके बाद द्वादशी को हो गई थी। एकादशी की नाइट को हम हॉस्पिटल चले गए थे, 3-4-5 बज रहे थे, आई थिंक 5 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और फिर मैं एडमिट हो गई। उसके बाद में फिर ये रुद्राक्षी हो गई थी 11 बजे, 11:39 समथिंग पर। तो उस टाइम हमारी सफाई हो नहीं पाई थी, तो अब की बार मेरे को क्लीनिंग करनी थी पूरी। और इसलिए भी कर रही थी क्योंकि जल्दी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, फिर मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है, फेस्टिवल्स भी हैं, पूरा महीना ये बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला है। और एक और न्यूज़ है कि एक एंगेजमेंट में भी जाना है, कज़िन की एंगेजमेंट है, तो उसका भी कल ही डिसाइड हुआ है और अब पता चले। तो बहुत पूरा महीना ये बिज़ी वाला रह गया है हमारा। तो बस यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग कर रही थी साड़ियों की, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो पहनने में तो कुछ आता नहीं है, पहनने में वही 2-4 जोड़ी कपड़े ही आते हैं और ये सब साड़ियाँ एज इट इज़ रखी रहती हैं। और मैंने ये साड़ियाँ बाय भी नहीं करी हैं, बस मेरे को इधर उधर से मिली हैं। और जितनी भी शादियों की थी, इधर से शादियों की और उधर से भी शादियों की थी, दोनों तरफ से शादी वाली थी। और उसके बाद में फिर ये पूरा साल भर के त्यौहार वगैरह जो आते हैं उसमें थी। मुश्किल से मैंने यहाँ पर 4-5 साड़ियाँ ही बाय करी हैं 8 साल में। तो उसके बावजूद इतनी सारी साड़ियाँ हैं और यूज़ में तो पता नहीं कब कौन सी आए, तो बहुत कम ही मैं साड़ी बाय करती हूँ। सूट वगैरह ख़रीदते रहते हैं तो वही पहनने में आते हैं। फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है साड़ी को बांधने के लिए, फिर ब्लाउज़ भी देखना पड़ता है कि फिटिंग का हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि शादी के टाइम पर तो मैं बहुत पतली थी। अब मैं 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में फिर मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, वज़न कम कर लो, वज़न कम कर लो। अब वज़न ऐसे ही तो कम हो नहीं जाता है, क्योंकि बच्चे को भी फीड कराना होता है। डाइटिंग करोगे तो फिर बच्चे को कैसे फीड कराओगे, और बिना डाइटिंग के वज़न कभी कम हो नहीं सकता है, कितनी भी तुम एक्सरसाइज वगैरह कर लो। क्योंकि जो वज़न कम करने का तरीका होता है वो पूरा डिपेंड होता है कैलोरी पे। कैलोरी तुम कितनी इनटेक कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है, चाहे कितना भी तुम एक्सरसाइज कर लो, कितने भी घंटे वर्कआउट कर लो, वो मिलता है। बट 80-20 का रहता है। 80% तुम्हारा जो तुम इनटेक कर रहे हो, किस तरीके का खाना खा रहे हो, उस पर डिपेंड होता है। और 20% तुम्हारा वर्कआउट पे रहता है, क्योंकि कितनी कैलोरी तुम बर्न कर रहे हो, कितना इनटेक कर रहे हो, उसका रेशियो देखा जाएगा, तब तुम्हारा वज़न कम होगा। अब बच्चे के साथ मैं फीड कराती हूँ तो फिर भूख भी बहुत अच्छी खासी लगती है, फिर नहीं देखा जाता है कि पतले हो या मोटे हो, फिर तो खाना ही दिखता है, बस कैसे भी तुम खा लो। तो बस ही मैं यहाँ पर साड़ियाँ वगैरह देख रही थी, कौन सी तुम पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, क्या निकालना है, ब्लाउज सबके हैं या नहीं है एक जगह। अब इनमें साड़ियों में मेरे को कुछ देनी वेनी थी, उसको भी मैंने देख लिया कि कौन सी तुम्हें निकाल के रखनी है मेरे को। और जो हल्की हल्की साड़ियाँ थी वो मैंने हैंगर पे हैंग कर दी थी। आपको ये साड़ी दिख रही होगी ऑरेंज वाली, ये शायद ही मैंने 2 से 3 बार पहनी हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इधर की तरफ की साड़ी थी और ये मैंने शायद 2-3 बार ही पहनी हो, मेरे को याद भी नहीं है। अब ये रात का टाइम था और मतलब डिनर का, तो यहाँ पर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, उसमें से
ये बोले मेरे को तो चाय से पराठे दे दो। और फिर धनुष के लिए मैंने वही आलू का स्टफ्ड पराठा बनाया था, पिज़्ज़ा टाइप का, उसको कट करके दे दो तो वो खा लेता है अच्छे से। और फिर थोड़े से मेरे एक कटोरी में चावल भी पड़े थे, उसकी मैंने कटलेट बना दिए। उसके कटलेट में मैंने चावल को आलू के साथ मैश करके अच्छा सा, और थोड़ा सा अरारोट डालकर, और नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च डाली है। और इसकी अच्छे से स्टफिंग बनाकर, मैंने उसमें प्याज नहीं डाली, मेरे को ध्यान ही नहीं रही प्याज डालने की, बट इसमें प्याज का बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है, चॉप करके फाइनली चॉप हो। तो बस इसके मैं यहाँ पर कटलेट बना रही हूँ छोटे छोटे। उसके बाद मैं फिर यहाँ पर मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। 1 से 2 बार डीप फ्राई करने पर इसका बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है। फिर दूसरी तरफ मैंने एक और चीज़ बनाई थी, क्योंकि धनुष चिप्स लाए थे और रुद्राक्षी को नहीं दे रहे थे, रुद्राक्षी मांग रही थी उससे। फिर मैंने बोला ठीक है तू मत दे, मैं इसके लिए बना दूँगी, अभी घर पर ही बनाऊँगी। पहले मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बोला तो बोला मैं भी खाऊँगा, मैं भी खाऊँगा। मैंने कहा मैं फ़्रेंच फ्राइज़ नहीं बना रही, 1-2 आलू मेरा, एक तो मेरा छिला हुआ आलू रखा था फ्रिज में, वो गोभी में मैंने छील लिया था, बट मैंने वो डाला नहीं था। और एक निशी ने वो कट कर दिया था अगरबत्ती जलाने के चक्कर में उसमें लगा कर। तो फिर 2 आलू मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने उसी के चिप्स बना दिए, एकदम हल्दीराम टाइप बने थे वो। उसको जो ग्रेटर होता है उससे मैंने उसको निकाल दिए चिप्स को, 2 आलू के, और फिर उनको अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। तो वो जो पैकेट नमक वाला चिप्स आता है उसका टेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहा। घर पर चिप्स बनाए तो वो अच्छा ही टेस्ट आ रहा था। और 2 आलू के आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा लग रहा था कई सारे पैकेट आ गए हो, पैकेटों के चिप्स हमने एक जगह खोल लिया हो। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बनाए थे अभी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटलेट को शेप दे रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर कटलेट का फर्स्ट बैच जो है वो सिक रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके से सिक रहा है। और फिर यहाँ पर मैंने जो चिप्स ग्रेट किए थे वो कट चुके थे। उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में मैंने इसका पानी निकालने के लिए छलनी में इसको रख दिया, जिससे कि जो भी वाटर होगा एक्सेस वो निकल जाएगा। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर इनको नैपकिन पर ड्राई कर दूँगी। तो एक तरफ मेरा ये कटलेट का प्रोसीजर चल रहा था, और दूसरी तरफ फिर मैंने यहाँ पर नैपकिन पर इसको ड्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि जो जितना भी वाटर होगा और इसमें भी वो अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि फिर कपड़ों से फिर मैंने इसको अच्छे से पोंछ भी दिया था, क्योंकि पानी निकल जाए अदरवाइज़ फिर दिक्कत आएगी। और इनको हमें अच्छे से और भी ज़्यादा क्रिस्पी करने हो तो नमक को थोड़ा सा पानी में डाल सकते हो आप। जो ऑयल हमारा सीख रहा है उसमें 1-2 चम्मच आप उसमें डाल दो, तो फिर ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसमें कलर भी डालना हो तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हो, जैसे येलोइश कलर देना हो जैसे बनाना चिप्स में हम देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो चिप्स हैं बनकर तैयार हैं और सूख रहे हैं। जब तक मेरा ये कटलेट सिकेंगे तब तक मेरा ये चिप्स भी ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इनको सेक लूँगी, डीप फ्राई करूँगी, और काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं ये घर के बने हुए चिप्स। क्योंकि चिप्स पसंद होते हैं मोस्टली सबको, मेरे को भी पसंद है पर्सनली बहुत ज़्यादा, और धनुष को भी अच्छे लगते हैं, रुद्राक्षी खा लेती है। तो मेरा यहाँ पर कटलेट का सेकंड बैच जो है वो सीख रहा था, और चिप्स मेरे ड्राई हो चुके थे। अब मैं इनको सेकने के बाद फिर इसको डाल दूँगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर यहाँ पर मेरे जो ग्रेटर है मैं इसकी हेल्प से चिप्स को निकाल रही हूँ। थोड़ा लंबा चिप्स अगर मैंने खड़ा टाइप का रखा था तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। थोड़ा अगर मैंने आधा कर लिया था, छोटा चिप्स था वो इजीली मेरा निकल गया छोटा वाला। लंबा वाला चिप्स जो होता है वो चिप्स मशीन जो आती है उसी से ठीक रहता है, बट काम चलाने के लिए मैंने इसी से कर लिया। डर लग रहा था कि हाथ कट ना जाए, क्योंकि फिर हाथ कट गया तो दिक्कत आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं अपने ग्रेटर से चिप्स को निकाल रही हूँ, और एक तरफ मेरा कढ़ाई में फर्स्ट बैच जो था वो सिक रहा है कटलेट का। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर चिप्स को भी अच्छे से फ्राई करा। आप देख सकते हो पहले मेरे कटलेट जो हैं वो किस तरीके
यहाँ पर मेरे कटलेट और चिप्स का एक बैच सिक चुका था और दूसरे सिक रहा था, क्योंकि और यहाँ पर मैंने बराबर में थोड़ा सा दूध पड़ा था तो उसमें मैंने चावल डाल दिए, जिसके लिए मेरे को डांट भी पड़ गई कि क्यों डाल दिए चावल। बस मेरा मन कर रहा था चावल डालने का तो मैंने डाल दिया। प्रसाद बचा था उसको भी ऐड कर दिया। और इनको पसंद आए नहीं चावल, तो कोई नहीं, ऐसी नोक झोंक तो चलती रहती है। और मेरा मन था तो मैंने डाल दिया, क्योंकि प्रसाद पड़ा था काफ़ी दिनों से। तो बस मेरे यहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है और बस थोड़ा सा रह गया है। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय।